एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे पास L दे रखा है, करंट तुम्हारे पास 14 से 6 दे रखा है, इसका मतलब अगर मैं DI निकालूंगा तो DI मेरे पास डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज भी कितना हुआ है मेरे पास -8, राइट, और टाइम तुम्हें कितना दे रखा है मैंने 0.5 सेकेंड दे रखा है। तो तुम्हें तो EMF में निकालना है, तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, तो EMF इज इक्वल टू माइनस का L DI/dt, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था मैंने, राइट। तो बच्चों वाली बात थी, बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स दिए थे आपने, वेरी गुड श्रेया, ठीक है। यही तो एक था हाँ, जो हो गया था मुझसे। अच्छा, ठीक है। तो DI मेरे पास -8 है और DT कितना था मेरे पास 0.5, बस कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, कितना सिंपल है, ठीक है भाई। तो 12 8 और डिवाइड बाय, इसका मतलब वो 1/2 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो ये एक तो तरह से 192। 192 हो जाएगा, राइट। यस इज इट सर। क्लियर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, तो 96 इंटू 2 वही मेरे पास हो जाएगा 192, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, राइट, यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबने ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपके पास एक सोलेनॉइड सिस्टम है, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला भी था कि सर यही वाला हमसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो और रेडियस दे रखी है इनर की इतनी है, आउटर की इतनी दे रखी है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें द आउटर सोलेनॉइड हैज 12, एक सेकेंड, the radius of the inner is 2.5 centimeter, outer is 5 centimeter, the outer has 800 turns while the inner has 600 turns, what is the mutual inductance between the two solenoid। यार देखो, अब जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, तो वो तुरंत आराम से निकाल लेता, ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताना, इसके अंदर जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का शायद मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, सबसे लास्ट क्लास थी वो, जिसमें थोड़े से कम बच्चे आए थे, तो वो वाला फॉर्मूला किसी को याद है, म्यू N1 N2 A म्यू अपॉन एन। में, यस सर। ठीक है। तो इसका यस सर। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सर यही तो यूज करा था, हुआ ही नहीं। हुआ नहीं, अच्छा पाई यस आर सर। स्क्वायर, एक सेकेंड, सर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर ठीक ऐसे है, करके करा म्यू था। N1 N2 A अपॉन में L था, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपका जो देखो म्यू तो हमें पता ही होता है, राइट, 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये परमिएबिलिटी तो हमें पता ही होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। तो 4 पाई इंटू में 10⁻⁷, ये हमेशा में याद रहना चाहिए, परमिएबिलिटी होता है कि कोई भी मटेरियल कितनी चीजों को अपने अंदर अलाउ करता है, ठीक है। अच्छा, N1 कितना दे रखा है हमें, कहना इसे 800, और N2 हमें कितना दे रखा है, 600। तो 800, और ये मेरे पास जाएगा 600। अच्छा, एरिया कितना, एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया देखो, अब ना यहाँ पे एक्चुअली मैं अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, तो देखो हमारे पास ना दो रेडियस दे रखी थी, जैसे तुमने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो एक तुम्हें दे रखी है इनर सोलेनॉइड और एक दे रखी है तुम्हें आउटर सोलेनॉइड, ठीक है। तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर आउटर और इनर की बात ये कर रहा है, तो हमें कौन सी वाली लेनी होती है, तो देखो इसके लिए रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड इतना है एंड आउटर सोलेनॉइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस लग रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से हम पता है कौन, देखो रेडियस एक छोटी वाली है, एक रेडियस बड़ी वाली है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कितना पोर्शन माना जाएगा, मतलब वो जो मेरे पास एक डिफरेंस बना है वो कितने का बनेगा, कैन आई से 5 माइनस का 2.5। भाई मेरी आवाज आ रही है, देखो भाई, एक रेडियस अंदर की है, यस सर। एक रेडियस बाहर की है, तो बाहर की रेडियस 5 है, अंदर की रेडियस 2.5 है, तो बच कितना गया बाहर जो वाला पोर्शन है, इन दो के बीच का पोर्शन, तो वो भी तो मेरे पास 2.5 2.5 सर। इतना ही बचा, राइट, इतना कंसेंट्रिक टाइप का जो बना है मेरे पास, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 2.5 ही तो बचेगा फिर, एम आई राइट एवरीबडी। यस सर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एरिया, फिर डायरेक्ट लिख दूं, तो पाई
2.5 इंटू में 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस? ऐसा मैंने क्यों करा है? क्योंकि वो सर सेंटीमीटर। लेकिन एरिया अगर हम देखेंगे तो पाई R1 स्क्वायर पाई होल इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होना चाहिए ना। एक सेकेंड, तो पाई कॉमन निकल गया भाई। हाँ पाई पाई कॉमन पाई निकल गया कॉमन, सर। और कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करना भाई। सर वो तो ठीक है लेकिन सर ये एरिया ऐसे नहीं होता है, मतलब सर एरिया जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, हाँ मतलब उसमें माइनस होता है, मतलब सर ऐसा होता है पाई होल इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अच्छा, एक सेकेंड। सर जो अच्छा कॉन्सेंट्रिक होगा ठीक उसमें। है, एक सेकंड जाओ। अ सोलेनॉइड कह रहा है कि हमसे सोलेनॉइड सिस्टम हैज टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल सोलेनॉइड हमको बोल रखा है, सेम लेंथ तुम्हारे पास है, और इनर सोलेनॉइड का इतना है और आउटर सोलेनॉइड का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दी टू सोलेनॉइड पूछ रहा है। तो अगर वो बिटवीन की बात कर रहा है, बड़े सोलेनॉइड और छोटे सोलेनॉइड के बीच की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगना चाहिए? सर अगर हम 2.5 लेंगे तभी आंसर आएगा। पर कैसे आया मतलब ये एक्चुअली ये कह रहा है कि रितेश कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर माइनस का, वो कह रहा है ना, लेकिन राइट? बुक में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें लिखा है म्यू नॉट N1 N2 R1 पाई R1 का स्क्वायर, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉइल कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस हम लेते हैं, तो इसमें शायद इनर कॉइल लिया है तो R1 का स्क्वायर सिर्फ 2.5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक एक सुन लो सारे बच्चे। जब भी मेरे पास इस जैसे कोएक्सियल तुम्हें दिया जाता है ना, ध्यान रखना सारे बच्चे। आई गेस अभी तक न्यूमेरिकल पोर्शन सर ने नहीं लिया है वाला इस चैप्टर का, तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कोएक्सियल दिया जाएगा ना, और तुम्हारे पास अगर एक बड़ी कॉइल है मान लो और एक छोटी कॉइल है, ठीक है, तो हमारे पास एरिया होता है। एरिया मेरे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वो पाई आर स्क्वायर के अंदर तुम कौन सा वाला लोगे? जो जो पोर्शन बच जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास एक 5 था, एक 2.5 था, तो तुम कौन सा लोगे? 5 माइनस का 2.5, तो मेरे पास बचा 2.5। ठीक है, तो कोएक्सियल के। सर हाँ। सर मेरे पहले इस चीज का मार्क्स कट चुका है, मेरे को पता है कि मतलब वो उसका सर जो बाहर वाले सोलेनॉइड का एरिया माइनस अंदर वाले सोलेनॉइड का एरिया जो होता है, तो उसके लिए तो मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। तो तुम्हारा जब तुमने ऐसे किया था वो गलत हो गया था? यस सर। गलत तो नहीं होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। एक सेकंड रुक जाओ। अगर तुम ऐसे भी करते हो पाई आर स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 25, और ऐसे करते हो तो फिर 2.5। 18.75 आएगा उसका डिफरेंस, 25 माइनस 6.25। यार जहां तक मुझे याद है कोएक्सियल का ऐसे मैंने जो न्यूमेरिकल करवाया है पहले पिछले साल ही बच्चों को, उसमें मैंने स्क्वायर तो नहीं लेके करवाया था, आर माइनस आर का होल उसका टोटल किया था। स्टिल मैं इसे होल्ड रख रहा हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा एक बार मैं देखकर बताऊंगा। फिर ये वाले में जहां तक मुझे पक्का पता है कि अगर एक रेडियस तुमको आर दे रखी होती है, और सोलोनॉइड के केस में ये मेरे पास अगर मान लो स्मॉल आर है, तो हम कौन सा लेके चलते हैं? ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ज्यादा एक सेकेंड डाउट हो रहा है, तो फिर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ तुमको। एक सेकेंड रुको। तो को एक्सियल मेरे पास किस तरीके से होता है, तो आई गेस तुम डायग्राम देखोगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। और ऐसा नहीं तुम कह रहे हो कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, तो मे बी वो तुमने क्वेश्चन भी दूसरा हो सकता है, ठीक है। स्टिल मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। को एक्सियल वायर देख पा रहे हैं सारे बच्चे? नहीं सर, अब आ यस गया सर। सर। ठीक है, तो ये इस टाइप की मेरे पास क्या होती है? कोएक्सियल वायर होती है। तो एक अगर मेरे पास बी है बाहर का, और ये अंदर का मेरे पास ए है, तो जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है ना, वो इस पोर्शन के अंदर आता है, ये वाले, ठीक है, इस वाले के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो हम इस वाली बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली को माइनस करते हैं, तब जाके हमारे पास ये पूरे का निकल के आता है, ठीक है। तो तुम्हें बस सिंपल क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर दो।
तो अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर भी मैं देख लूंगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अगर मान लो ये 10 है और ये 2 है तो तुम क्या लोगे 10 माइनस 2, ना कि 10 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो ये 100 है और ये 70 है, वैसे 70 नहीं होती है, मतलब 40 होती है, तो 40 होगी 30 होगी, तो इसका मतलब माइनस करके जो भी आएगा इतने का एरिया लेना होता है हमें। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ इतने हिस्से के अंदर आएगा। ठीक है भाई, तो इसे हम बोलते हैं कोएक्सियल वायर। अच्छा इसको देख रहे हो एक बार, ये वाला पोर्शन, ये एक ये बड़ी वायर है और इसके अंदर ये छोटी सी वायर है। तो ये जो बाहर की साइड वाला पोर्शन है ये वाला लेके चलते हैं हम। सबको दिख रहा है या नहीं? यस सर दिख रहा है। हाँ सर दिख अच्छा रहा है। आ गई कृति। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई आर माइनस का स्मॉल आर। ठीक है भाई, बाकी स्टिल रितेश ने बोला है तो मैं एक बार फिर भी कंसिडर कर लूंगा, एक बार देख लूंगा। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है फिर। तो और हमको लेंथ तो दे ही रखी है, राइट? लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? लेंथ बोल रहा है 1.5। ठीक है, तो नीचे 1.5 लिख दो। ठीक है, आई के सब तो आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22.7 रखो, 22 यस बाय सर। 7। ठीक है, तो आई नो थोड़ी सी वो डिफिकल्टी हो जाएगी कैलकुलेट करने वाली, पर मुझे लगता है कि तुम कर लोगे 4 पाई। अच्छा देखो पाई और पाई, ये मेरे पास पाई स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे भी पाई है और वहां पे भी पाई है, तो कैलकुलेशन करो आराम से आंसर आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला ही लगाना था फिर तो, म्यू n1 n2 a अपॉन मेल। देखो मैं डायरेक्ट एरिया दे सकता था, लेकिन अगर मैं कंसेंट्रिक वाला इसलिए ही दिया था ताकि तुम्हें इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो a स्क्वायर नहीं लेना, बट स्टिल फिर भी मैं एक बार और देख लूंगा। एनी डाउट इन दिस? तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। एक सेकेंड, अनन्या मेरी आवाज आ रही है? अनन्या, अनन्या कैन यू हियर? एक तो बच्चे रिप्लाई नहीं करते हमारे। अच्छा ठीक है, श्रेया। यस सर। हाँ, तो जब भी तुमसे बोलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो तुम क्या बोलोगे? इट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। ठीक है, और a के लिए तुम क्या लोगे हमेशा? तो डिफरेंस होता है बड़े वाले सोलेनॉइड और अंदर वाले सोलेनॉइड का। ठीक है, देखो ये तो चलो हो गया। अब देखो इस चीज का ना अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं बता देता हूँ जैसे, क्योंकि इस चीज को ना इस तरीके से भी समझ लो, क्योंकि ये जहां तक मुझे जस्ट अभी याद आया कि अगर उसने म्यूचुअल पूछा है तो म्यूचुअल का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल का मतलब वैसे एक्चुअली में क्या होता है, कैन आई से कि दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड होगा, जैसे तुम फेसबुक पे जाते हो तो तुम्हारा म्यूचुअल दिखाता है यस सर। जिसको तुम म्यूचुअल यस बोलते हो। सर। यस श्रेया, तो अब मान लो ये मेरे पास ये छोटी वाली का इंडक्टेंस मान लो इतने के अंदर आ रहा है। ठीक है, और बड़े वाले का मान लो इतने के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब जरा बताना म्यूचुअल कितना हिस्सा रहा? सिर्फ ब्लैक वाला ये अंदर वाला म्यूचुअल रहा ना, तो इसकी रेडियस कितनी थी एक्चुअली में? स्मॉल आर। इसका 2.5। मतलब इसकी रेडियस तो अपने आप में स्मॉल आर हुई ना इतने हिस्से की, तो और इसकी रेडियस यस कितनी थी मेरे पास? 2.5। तो ये वाला अगर इस तरीके से पूछना चाह रहा है वो, तो इससे भी निकाल लेंगे, राइट? सिंपल है। यस इसमें यही है। हाँ हाँ, तो ये म्यूचुअल ये वाला हो गया छोटे वाले का। ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले की वजह से पूरे में आ रहा है और छोटे वाले की वजह से पूरे में आ रहा है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो इसलिए ये मेरे पास म्यूचुअल हुआ, तो इसलिए हम रेडियस किसको लेके चल रहे हैं? इसलिए हम रेडियस किसको लेके चल रहे हैं? ठीक है, तो स्मॉल आर। हाँ, और कभी कभी इस तरीके से भी आएगा, जैसे एक्चुअली ये ना गॉस थ्योरम में यूज होता है कि बाहर वाले के लिए निकालो, तो वो वहां पे क्या करना होता है हमको, तो बड़े वाले की रेडियस माइनस छोटे वाले की रेडियस करनी होती है। बहुत बार तुमसे इस कंसेंट्रिक सर्कल के लिए पूछता है ना, ये जो बन रहा है कि इतने के अंदर कितना आ रहा है मेरे पास, तो वो बताएं। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो अगर तुमसे बोला जाए कि कंसेंट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वहां पे हम क्या करते थे, तो के क्यू, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस माइनस का मतलब बड़े वाले की रेडियस माइनस छोटे वाले की रेडियस। ठीक है, तो हमारा कंसेंट्रिक निकल के आएगा। एनी डाउट इन दिस पीपल? म्यूचुअल का मतलब म्यूचुअल लेके चलना है। यस रितेश, नाउ फाइन, आई गेस अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे हो गया था? कोई है जिसने ये वाला क्वेश्चन किया था? कोई नहीं है? सर कौन सा क्वेश्चन? यही वाला जो भी करवाया जस्ट।
कोई सर बात नहीं। गलत शायद अच्छा यही वाला गलत हुआ था, ओके। यस कह सर रहा है कि एक मेटल डिस्क है जिसको हमने रोटेट किया है 90 रेडियन पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द डिस्क तुम्हें दे रखी है कि इट इज 150 सेंटीमीटर। द प्लेन ऑफ द डिस्क इज मेंटेन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें और तुमसे वो ईएमएफ पूछ रहा है। तो अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, क्या क्या चीजें गिवन होती है, पहले वही तो चीजें लिखी जाएंगी। तो जरा मुझे एक बात बताना, कहना इसे, एक मेरे पास डिस्क है, डिस्क का मतलब जैसे वो पहले सीडी आती थी, पहले लोग सीडी से मूवीज देखते थे, तो डिस्क की रेडियस होती है अपने आप में, क्वेश्चन में दे रखे है 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा वो, मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड, 1.5 मीटर। ठीक है। एंगुलर स्पीड दे रखी है, एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा तुम्हें कितना देखा है, 90 रेडियन पर सेकंड, राइट। इसका मतलब वो 1980 नहीं चल पाया एक सेकंड के अंदर। क्या तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड उसकी दे रखी है, 0.6। बिल्कुल दे रखी है। 0.5। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर तुमसे ये इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, माइनस हाफ बी ओमेगा ओमेगा साइन स्क्वायर। ओमेगा टी। एक सेकंड क्या बोला तुमने श्रेया। कुछ नहीं। अच्छा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगता है, राइट। तो तुमको हाफ तो पता ही है, वो बी तुम्हें दे रखा है। अच्छा तुम्हें लेंथ दे रखी है इसकी, मतलब लेंथ का मतलब वो रेडियस बन जाएगी ना, लेंथ का यस मतलब वो रेडियस ही तो होती है। और ओमेगा कितना दे रखा है तुम्हें, 90। अबे 90 यार इतना सिंपल क्वेश्चन था ना ये, मतलब इसमें कुछ नहीं था पता है, सर कैलकुलेशन गलत हो गया था, तो बहुत सिंपल। मैं ज्यादा सोचने लगा था, अच्छा मतलब ठीक है, उसका वो मैं एरिया वगैरह सब। पता है कब सोचना पड़ता, जब मैं तुम्हें बोलता हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। तो मान लो अगर मैं तुमसे ये बोलता कि एक मेरे पास ऐसे रिंग है, मतलब डिस्क है, डिस्क, और उसकी रेडियस मेरे पास दे रखी है कुछ, और अब हमने क्या कर दिया, उसकी रेडियस को 1/4 कर दिया। तो अगर अब हमने उसकी रेडियस को 1/4 कर दिया, तो अब ये इंड्यूस ईएमएफ निकालो। तो अब कितना हो जाता, फिर रेडियस का मतलब यहाँ पे लेंथ ही तो बन जाती है वो, तो फिर क्या बन जाता है ये। तो अब अगर तुमने रेडियस को 1/4 कर दिया, तो रेडियस यहाँ पे लेंथ का काम करती है। तो लेंथ कितनी हो गई फिर, ओरिजिनल से 1/16 हो जाएगी। हाँ तो ये स्क्वायर हो गया, हाँ तो इसका वही। मतलब तो कितना हो गया, 1/16 को बाहर निकाल लो, ठीक है। और इंटू में ये 2 और बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो मैं बी दे रखा है, ओमेगा भी दिया हुआ है, एल भी दे रखा है, तो निकल जाता फिर अगर ऐसे दिया होता। तो मैंने बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल रखे थे, तो ठीक है। ये एक सेकेंड, हाँ विदुषी मेरी आवाज आ रही है तुमको, प्रियांशु, अक्षत, अतुल, अतुल तुम बोलो। सर आ रही है। हाँ तो ये कौन से टॉपिक का आया था क्वेश्चन, ये इस टॉपिक का नाम क्या होता है, सर रोटेशन वाला, रोटेशन वाला टॉपिक रोटेट है। करना किसी फिक्स पॉइंट, एक पर्टिकुलर इसका फिक्स पॉइंट से रोटेट। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम था ना इसका, एक पर्टिकुलर नाम था, क्या नाम था उसका, एम से स्टार्ट होता है रोटेटिंग, उसका। अच्छा मोशनल ये हाँ मोशनल ईएमएफ। और ये मोशनल ईएमएफ के कितने केस पढ़े हमने, वो हाँ तो एक एक क्या होता है मेरे पास, बीवीएल वाला एक था हमारे पास जब हम सीधा सीधा लेकर आते हैं तो वो बीवीएल बनता है, और एक था हमारे पास जब हम किसी चीज को ऐसे रोटेट करवाते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। याद रहेगा सब बच्चों को, यस। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कॉइल है जिसमें आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, और कह रहे हैं कि इंडक्टेंस आपको 16 हेनरी दे रखा है, connected to the 6 volt battery and a constant current flows through the coil. The time taken switch off the current, the time taken to switch off the current is 2 ms. तो और ये तुमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ। अच्छा एवरेज ईएमएफ तो ठीक है, इसमें तो एवरेज ही मतलब वही ईएमएफ ही निकलेगी, वो एवरेज ही मान लेंगे। तो देखो अब देखा जाए, क्योंकि अगर अगर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है और तुम्हें वी भी दे रखा है, राइट। रेजिस्टेंस तुम्हें कितना दे रखा है, 8 ओम 8 ohms। ठीक है एक सेकेंड जस्ट, हाँ भाई। तो ये हमको रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम। अच्छा वी कितना दे रखा है, मैंने पीडीएफ भेजी है अभी, 6 volts।
तो I इज इक्वल टू कितना होता है V बाय आर, राइट। तो अगर I इज इक्वल टू V बाय आर है तो मेरा I निकल जाएगा। I कितना निकल जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार। ये 6 है, ये 8 है, तो इसका मतलब मेरे पास ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.7 समथिंग आना चाहिए, राइट। Yes, sir. 0.75 हो जाएगा, राइट। तो 0.75 एम्पियर हो जाएगा। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। और फिर इसके बाद देखो, अब हमको क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, इसने क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है और टाइम टेकन टू स्विच ऑफ द करंट इज 2। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मेरे को टाइम टेकन निकालना हो, अगर मुझे करंट को स्विच ऑफ करना है तो 2 ms दे रखा है माइक्रो। अच्छा माइक्रो, ये ms का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 ms। -3 हो जाएगा। वेरी गुड। माइक्रो आई मीन 2 ms है, तो इसका मतलब 2 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू सेकेंड, राइट। आई मीन 10 की पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। और ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और ये कह रहा है कि अब करंट को हमें जीरो करना है। तो अब अगर मुझे करंट को जीरो करना होगा तो चेंज इन करंट बताना जरा कितना हो जाएगा फिर मेरे पास। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर अभी करंट कितना था 0.75, और कह रहे हैं कि हमें बेसिकली चेंज इन करंट अगर निकालना, क्योंकि ई मेरे पास फॉर्मूला होता है माइनस के एल डी आई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई कितना बनेगा मेरे पास, अभी तुमने करंट निकाला 0.75 और इसने खुद ही बोल दिया है कि अब स्विच ऑफ करना है करंट को, तो उस टाइम पे करंट कितना हो गया होगा स्विच ऑफ, 0। तो इसका मतलब चेंज इन करंट कितना हुआ, कहना इसे 0 माइनस का, आई मीन 0 माइनस का 0.75। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 0.75 आ गया। Yes, sir. इसने खुद ही बोला है कि तुम्हें 0.75 से 0 लेके जाना है क्योंकि करंट बंद हो गया। तो 0 माइनस का 0.75, तो इसका मतलब मेरे पास डी आई कितना आ गया, चेंज कितना आ गया, 0.75 एम्पियर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस का L। क्या तुम्हें L दे रखा है, क्या L तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, आई गेस दे रखा है 16 हेनरी, एम आई राइट। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें फिर तो निकल ही गया माइनस का एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस ही रहेगा। एल तुम्हें कितना दे रखा है 16। अच्छा, डी आई कितना है मेरे पास, माइनस का 0.75, और डी टी अभी अभी हमने देख लिया कितना दे रखा था, एम एस 2 इंटू में 10 की पावर -3, राइट। Into 10 to the power -3. तो बस आराम से आंसर निकल जाएगा फिर। तो ये कितना निकलेगा, इसकी वैल्यूज वैसे मैंने काफी क्लोज दी थी, तो मैं अगर तुमने नोटिस किया हो तो ये 10 की पावर -3 को 6 ऊपर लेकर into 10 to the power 3. और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 16 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 0.75। एक काम करो, ये कर लो ना 8, तो 8 इंटू में 6 आएगा। 0.75, तो 8 इंटू में 0.75 तो कितना हो जाएगा, मतलब 75, इसको बोलते हैं हम 3/4। तो यस मेरे पास हो जाएगा 6। तो 6 इंटू में 10 की पावर -3। ये कोई मैसेज कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, वेरी गुड अनन्या। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन थे यार, बस उधर तिगड़मबाजी एक तरह से, उधर से चीजें निकाल के उधर रखना है। आई नो थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा रहता है, स्टार्टिंग में लैंग्वेज को पढ़ने से एकदम ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। बस तुम एक काम करो, लैंग्वेज को पढ़ो, उसमें से कंटेंट निकाल लो कि वो क्या चीज पूछ रहा है। कंटेंट निकालने के बाद अपना आराम से उसके अंदर लगा दो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है बस, कह रहा है कि एक सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ तुम्हें दे रखी है 1.8 m, हैज द 800 टन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.092 mH। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने mH बोला है, तो m का मतलब यहाँ पे ये जो माइक्रो, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 के पावर -6, राइट राइट। तो वो मेरे पास मिली सेकेंड और यहाँ पे माइक्रो सेकेंड। The amount of current flowing through the solenoid is 2.5 ampere. What is the cross sectional area? तो तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है, B इंटू ए होता है, एम आई राइट तरफदार। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा मैंने लिखवाया था। यस सर। तो cos थीटा तो यहाँ पे अभी क्योंकि हम बेसिकली चीजों को इस चीज पे लेते हैं कि मैक्सिमम आए तो 90 लेके चल, तो मतलब पूरा 1 हो जाएगा मेरे पास बी ए cos थीटा। तो इसका मतलब बी ए है मेरे पास फ्लक्स। तो अगर मेरे पास फ्लक्स बी ए होता है, क्या तुम्हें फ्लक्स की वैल्यू पता है यहाँ पे?
नहीं पता है। अच्छा तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं ना 800 यहाँ पे, यस सर। तो इसका मतलब देखो ये मेरे पास सर इसमें वो नहीं लगेगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L? n स्क्वायर a अपॉन में l, बिल्कुल लग सब कुछ सकता है दे दिया है हम अगर, ये। हाँ 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 इससे भी लग सकता, बिल्कुल 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 निकाल लो, इससे भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेकिन इसके तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा, डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट लगा लो, नहीं तो जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने किस तरीके से किया था, देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि ये फ्लक्स कितना होता है मेरे पास बी ए होता है। ठीक है, और हमें पता है कि हमें फ्लक्स का फॉर्मूला तो दे नहीं रखा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, क्या नहीं से, देखो फ्लक्स की बात कर रहा है तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या बना था, एल आई बना था जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया Yes, था, sir. तभी तो इंड्यूस ईएमएफ बना था, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो हम एक स्टेप पीछे आएंगे तो यही तो होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। भूल गए हो क्या सारे बच्चे? Yes, मैंने sir. बताया था यस क्लास सर। में, बताया था कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, तो इसी के लिए सेल्फ के लिए एल आया था, म्यूचुअल के लिए एम आया था, अगर तुम्हें कुछ याद हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, एल तुम्हें दे रखा है, आई तुम्हें दे रखा है, तो क्या अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं क्या? यस Yes, सर। sir. अच्छा अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होते तो हम नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ पे लिखते हैं, एल आई की साइड में या फ्लक्स की साइड में? ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, सोचो कोई बता सकता है? फ्लक्स की साइड में लिखते Flux. हैं। ठीक है, ध्यान Yes, रखना sir. एल आई की साइड में मत कर देना। तो यहाँ पे ये इस पे क्वेश्चन था उस टाइम मैंने करवाया था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एल आई अपॉन में एन हो जाएगा। तो जरा वैल्यू पुट करना, एल तुम्हें कितना दे रखा है, 9 पॉइंट आई मीन, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, 10 की पावर माइनस 6 दे रखा है तो इधर ले आओ, तो 9.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 5। आई तुम्हें कितना दे रखा है, 2.5 एम्पियर राइट, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे थे, 800। 800। तो निकल जाएगा इससे। तो फ्लक्स कितना निकल के आया था इससे, कोई बता सकता है? अरे वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, मान लो यहाँ से अब मेरा फ्लक्स निकल के आ गया है, अब जब फ्लक्स निकल के आ गया, क्या तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है क्वेश्चन में? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और फ्लक्स तुमने निकाल लिया, तो एरिया भी तो निकल वो के आ सर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी थी। क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी? म्यू ने इसे निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा, सोलेनॉइड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं दे रखी है तो तुम्हें पता है सोलेनॉइड के लिए क्या निकलते हैं हम, म्यू एन आई, और म्यू एन आई देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो दे नहीं रखा, तो क्या निकल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा बस एक, तो म्यू एन आई अपॉन में एन अपॉन में एल हो जाएगा ना फिर ये भाई, पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्लास लेंथ। में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल लगाओ यार, बिल्कुल जो तुम्हें करना है वैसे करो, मैंने इस तरीके से कर लिया Yes, तो sir. वही आया था. हाँ ठीक है। तो बस इसके अंदर तुम्हारा इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, बस वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, मैग्नेटिक फील्ड इससे निकल जाएगा, सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, फिर तुम्हारे सामने फ्लक्स भी है, ये भी है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, फ्लक्स भी निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। सर ठीक है, हाँ 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 बोलो। सर एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे। क्या नेक्स्ट टाइम अवार्ड? नहीं सर, मैसेज भेजा है अच्छा तुमने मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप पे सर। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप पे। एक सेकेंड, एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर वो मैं ये कह रहा था 5r1² माइनस 5r2² का वो कह रहा था, तो मैं यही अप्लाई कर रहा था। ठीक है यही अप्लाई करो। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई देखो मैं बता देता हूँ, रितेश ने चलो भेज दिया है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये कोएक्सियल वाले में अगर कभी भी तुम्हें, वैसे तो डायग्राम भी वो बना के दे देते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो अब अगर एक ये तुम्हारे पास है और ये एक बड़ी वाली कोयल तुम्हारे पास है, ठीक है, तो एक एरिया इसका वाला बना और एक एरिया ये वाला बना, ठीक है, तो जरा बताना कॉमन एरिया कौन सा हुआ, तो कॉमन एरिया हुआ ये वाला छोटा वाला। तो इसका मतलब जब भी वो तुमसे ऐसे बोले कि कोएक्सियल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो तुम हमेशा बस इसका एरिया निकाल ले लेना बस, ठीक है, तो बस इसका एरिया लेना छोटे वाले का πr², ठीक है। और जब भी हमें Yes. कंसेंट्रिक की जरूरत पड़ेगी, जब वो बताएगा, तो कंसेंट्रिक के लिए तुम्हें क्या करना होगा, बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस, ठीक है। ओके सर। ठीक है,
तो आई होप बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे, एकदम थियोरेटिकल थे। वो बच्चों को, 2 बच्चों ने तो 2 मिनट के अंदर ही वो सारे कर लिए थे। ठीक है भाई, तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। Yes, sir. Yes, sir.